अगर तुम एज ए स्टूडेंट एआई का यूज़ नहीं करते हो तो तुम पीछे रहने वाले हो। ये तुम्हें मालूम है और ये बहुत जल्दी रियलिटी होने वाली है क्योंकि एआई टेक ओवर करने वाले हैं पूरी तरह से। सो आज मैं तुम्हें 6 ऐसे एआई टूल्स बताऊंगा जिससे तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ काफ़ी आसान होगी। सो वीडियो में बने रहो और जैसे जैसे वीडियो आगे जाएगा द टूल्स विच आई विल टेल यू विल गेट मोर एंड मोर एडवांस। सो पहला टूल देखने के बाद ये मत कहना कि मुझे तो ये मालूम है, मैं नहीं देखूंगा ये वीडियो पूरे एंड तक देखना अगर कुछ मिस नहीं करना चाहते तो ठीक है। लेट्स स्टार्ट। टूल नंबर 1 है चैट जीपीटी। सो चैट जीपीटी को तो हम रोज़ यूज़ करने वाले हैं, बेसिक चीज़ों के लिए यूज़ ही करते हैं। हर स्टूडेंट आजकल यूज़ करते हैं चैट जीपीटी, इसमें कुछ नया बात नहीं है। पर चैट जीपीटी के मेरे लिए टॉप 3 यूजेस है, वो मैं तुम्हें अभी बताऊंगा। नंबर 1 शेड्यूलिंग। तो बेसिकली क्या होता है, वो हमारे एक टाइम पीरियड में फॉर एग्जांपल अगले 3 मंथ्स में अलग अलग लेवल के टेस्ट रहते हैं। लाइक एक टॉपिक टेस्ट रहता है या फिर क्यूमुलेटिव टेस्ट रहता है या फिर ऑल सब्जेक्ट का टेस्ट रहता है। ये सब अलग अलग टेस्ट रहते हैं, अलग अलग चीज़ों का शेड्यूल रहता है। ये टीचर उस चीज़ का शेड्यूल देता है, ये टीचर उस चीज़ का शेड्यूल रहता है। अगर हमें एक कंपाइल लिस्ट चाहिए, लाइक आज के दिन कौन से सब्जेक्ट का टेस्ट है, हमें बेसिकली एक कंपाइलेशन चाहिए हमारे शेड्यूल का, तो वो तुम्हें चैट जीपीटी अच्छे से करके देगा। वो एक लिटरली पीडीएफ बना सकता है जहाँ पे आज के दिन में ये सब्जेक्ट का ये टेस्ट है, इस सब्जेक्ट का वो टेस्ट है और क्या टॉपिक है वो भी तुम्हें लिख के बताएगा। सो इससे तुम्हारा शेड्यूलिंग काफ़ी ईजी होता है। सेकेंड इज कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन। इस चीज़ के बारे में मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी बताया, फिर भी मैं बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया और तुम हो एक एनिमे फैन, तो तुम चैट जीपीटी को बोलोगे टू एक्सप्लेन मी दिस कॉन्सेप्ट एज दिस एआई कैरेक्टर वुड या फिर एज दिस एनिमे कैरेक्टर वुड, तो वो तुम्हें उसके लैंग्वेज में उसके टर्म्स में एक्सप्लेन करेगा जैसे कि वो एक एनिमे कैरेक्टर एक्सप्लेन करता। वो लिटरली एक रोल प्ले कर सकता है जिससे तुम्हें समझने में आसानी होगी क्योंकि तुम इस कैरेक्टर से और उसके टर्म से कनेक्टेड रहोगे। तो ये स्ट्रैटेजी मैं बहुत यूज़ करता हूँ, सो तुम्हें भी यूज़ करनी चाहिए। चैट जीपीटी तुम्हारे टेस्ट भी ले सकता है, ये तो तुम्हें मालूम है। सिर्फ उसको बोलना है कि मैंने आज ये कॉन्सेप्ट पढ़ा इस एग्जाम के लिए, तो उस एग्जाम के हिसाब से लेवल ऑफ डिफिकल्टी एडजस्ट करके तुम्हें क्वेश्चंस भेजेगा और उसे तुम्हें सॉल्व करना है। या फिर अगर तुम्हें किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं समझा, फॉर एग्जांपल हम इतने सारे मॉक टेस्ट देते हैं, उसमें किसी चीज़ का अगर सोल्यूशन तुम्हें नहीं पता चला तो उस सोल्यूशन का तुम फोटो क्लिक करके चैट जीपीटी को भेज सकते हो और उसे उस पॉइंट पे रोक सकते हो जहाँ पे तुम्हें समझ नहीं आया, तो वो तुम्हें वो पॉइंट डिटेल में एक्सप्लेन करेगा। आजकल चैट जीपीटी इज हैविंग इज लाइक तुम्हें पर्सनल असिस्टेंट लेके घूम रहे, तो इसका यूज़ करो। सेकेंड एआई टूल है गामा एआई। गामा एआई के बारे में अगर तुमने सुना नहीं रहेगा तो ये पीपीटी बनाने में मदद कर रहा है और ये अभी तक मैंने अपने कॉलेज लाइफ में जितने भी पीपीटीज बनाए इसी टूल के वजह से बनाए। और तुम्हें पता लगेगा कि इसमें तुम्हें प्रॉम्प्ट डालना है, तो तुम वो प्रॉम्प्ट कैसे डालोगे, पिछला टूल यूज़ करके जो है चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी को बोलो मुझे इस टॉपिक पे प्रेजेंटेशन बनाना है, मुझे स्लाइड वाइज आउटफ्लो बताना या फ्लो बताना, जिससे मेरे को समझेगा कि स्लाइड 1 स्लाइड 2 स्लाइड 3 पे क्या डालना है। और उसे बोलो कि ये प्रॉम्प्ट मुझे एक ऐसे एआई में डालना है जो स्लाइड्स बनाता है, या फिर उसको बोलो गामा एआई में डालना है, तो वो तुम्हें वो हिसाब से प्रॉम्प्ट ही भेज देगा। वो प्रॉम्प्ट तुम्हें उठा के टेस्ट मारना है गामा एआई में, तुम्हारा पीपीटी रेडी। तो इसके फ्री वर्जन में तुम अभी तक 10 स्लाइड्स बना सकते हो एक टाइम पे। कमिंग टू टूल नंबर 3 परप्लेक्सिटी। सो आज की दुनिया में अगर तुम गूगल यूज़ कर रहे हो तो तुम पीछे चल रहे हो क्योंकि एक नया टूल आ चुका है परप्लेक्सिटी। इस टॉपिक पे तुम्हें रिसर्च करना है, वो टॉपिक तुम परप्लेक्सिटी पे डालो, वो अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके पूरा नेट छान मार के तुम्हें वो टॉपिक के बारे में ज्ञान देगा। और तुम्हें और क्या चाहिए, क्योंकि एज अ स्टूडेंट हम गूगल पे जाएंगे, ये टॉपिक डालेंगे, गूगल हमें अलग 150 वेबसाइट्स बताएगा, उसमें से हमें डेटा उठाना पड़ेगा, इसका वो इसका ये नहीं। अभी परप्लेक्सिटी पे जाओ, वो टॉपिक डालो, वो तुम्हें पूरे नेट पे जितना अवेलेबल डेटा है उसके बारे में वो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ देगा। सो दैट्स द थिंग, स्टार्ट यूजिंग परप्लेक्सिटी, इट्स बेटर। टू नेक्स्ट टूल क्विलबॉट। अभी क्विलबॉट क्या है, तुम्हें अगर तुम कुछ लिख रहे हो इंग्लिश में और तुम्हें उसे एक बेटर वे में लिखना है, लाइक अच्छी वोकैबुलरी अच्छे वर्ड्स यूज करके लिखना है, तो तुम कर सकते हो क्विलबॉट को यूज। पर क्विलबॉट का एक अच्छा और एक यूज है कि अभी सबको पता है कि लोग एआई यूज करते हैं, और तुम्हें अगर एज ए टीचर तुम एक प्रोफेसर हो और तुम्हें लग रहा है कि स्टूडेंट ने एआई यूज किया है, तो वो क्विलबॉट में वो डेटा डाल के परसेंटेज वाइज चेक कर सकता है कि तुमने कितना परसेंट चांस है कि ये एआई से लिया है। और इसका एडवांटेज क्या है कि क्विलबॉट ही तुम्हें इसका नॉन एआई वर्जन बताता है। बेसिकली वो तुम्हें ह्यूमन मेड टेक्स्ट भी भेज देगा उस वर्जन का, लाइक जो एआई ने लिखा है उसका ह्यूमन मेड वर्जन बताएगा, जिससे तुम्हें सामने वाले को लगेगा कि ये ह्यूमन ने लिखा है। जिस कूल है मीन जख्म भी हम देंगे, दवा भी हम लगाएंगे। नेक्स्ट टूल ऑटर एआई। अभी ऑटर एआई एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे तुम्हें
अब तुम किसी भी मीट में बैठोगे, गूगल मीट, ऑनलाइन मीट, तो तुम्हें नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप सारे पॉइंटर्स नोट डाउन करेगा। बेसिकली तुम्हारे नोट्स अपने आप मीटिंग खत्म होने के बाद तैयार हो जाएगी। ये मीटिंग की तुम्हें समरी भी देगा, मीट में क्या क्या हुआ और क्या क्या कहा गया उस मीटिंग में, इसकी तुम्हारी समरी मिलेगी और फिर उसके नोट्स भी बना सकते हो तुम। इसलिए तुम्हें नोटबुक लेके बैठने की ज़रूरत नहीं है आज से मीटिंग में, विच इज़ क्वाइट कूल। और अगर तुम मीट चालू रख के किधर और भी भटकने के लिए जाना सकते हो तो वो भी कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें एनीवेज नोट्स मिलने वाले उसके बाद, विच इज़ गुड। बट ये बार बार मत करना, क्योंकि टीचर तुम्हारा अटेंडेंस भी ले सकता है बीच में। फर्स्ट टूल ऑफ द डे, पॉइज्ड। ये पॉइज्ड क्या है? बेसिकली आजकल हमें मालूम है कि कम्युनिकेशन स्किल्स कितने इंपॉर्टेंट है। लाइक द एबिलिटी टू टॉक फ्लुएंटली एंड टू एक्सप्रेस योर आइडियाज टू समवन एल्स इज क्वाइट अ इम्पॉर्टेंट स्किल इन आवर मॉडर्न डे। सो पॉइज्ड क्या करता है? तुम्हारी कम्युनिकेशन, तुम्हारे स्पीकिंग को देखता है। लाइक उससे तुम बात करते हो तो तुम्हें बीच बीच में रोकेगा और कहेगा इसको ऐसे प्रोनाउंस कर सकते थे, या फिर यहाँ पे तुम्हारा टोन ऐसा हो सकता था, यू कुड हैव आंसर्ड इट इन दिस वे। बेसिकली वो तुम्हारी स्पीकिंग को इम्प्रूव करता है। और अगर तुम इंटरव्यूज़ में जा रहे हो या किसी लड़की के साथ डेट पे जा रहे हो तो तुम्हें ये AI यूज़ करके जाना चाहिए। तुम्हें एटलीस्ट जॉब तो मिल जाएगा या फिर वो लड़की तो इम्प्रेस हो ही जाएगी। सो दैट्स द थिंग। ये 6 AI टूल्स अगर तुमने यूज़ करना स्टार्ट किया तो मैं गारंटी देता हूँ तुम्हारी प्रोडक्टिविटी एटलीस्ट 50% बढ़ जाएगी, क्योंकि तुम्हें हाफ ऑफ द मोनोटोनस टास्क और मैनुअल टास्क जो कोई भी कर सकता है वो तुम्हें करने नहीं पड़ेंगे। तुम्हारे एफर्ट्स पूरी तरह तुम्हारे हाई प्रोडक्टिविटी, हाई रिवॉर्डिंग टास्क पे रहेगा, जिसकी वजह से तुम बेटर आउट परफॉर्म कर पाओगे। और अगर तुम्हें ऐसे ही टिप्स और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और क्योंकि ऐसा कंटेंट मैं और लाता रहूँगा जिससे तुम्हारे लाइफ में डेफिनेटली अच्छे चेंजेस आएंगे। गुड बाय।